सभी का हमारे YouTube चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। YouTube चैनल चलाने के पीछे हम लोगों का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम उन बच्चों तक रीच कर पाएँ जो बच्चे वास्तव में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जिनकी हमेशा से एक समस्या रहती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से किया जाए, किस तरह से किया जाए। तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों ने दिया है जिसका नाम है द ब्रेन ब्रिज। आज इसी सीरीज में हम मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई है, जरा मैं उसको आपको पढ़ के बता रहा हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form of ax square plus bx plus c where a, b, c are a real numbers and a is not equal to 0। मतलब समझिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पर x एक वेरिएबल के फॉर्म में होगा और जो कि बेसिक फॉर्म में किस फॉर्म में रहेगी, a x स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म है। यानी हम ये कह सकते हैं कि x की पावर 2 जहां पर भी आपको मिलेगी वही आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कहलाएगी। पावर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर सिंबल करते हैं। यहाँ पर एक चीज बताइए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर कभी भी a इक्वल टू 0 नहीं होगा। ये a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये फॉर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी bx प्लस c इक्वल टू 0 जो बचेगी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू में नहीं काउंट होगी। यहाँ पर आपको समझना है क्या कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है जो कि एक बेसिक फॉर्म है। ठीक है, आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसी सीरीज में बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचाना जाता है। देखो बच्चों, अभी हमने किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम अगला पार्ट करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करें। हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके सामने ये है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, जो कि आपके सामने देखिए। यहाँ पर आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, एक है राइट हैंड साइड। जब दोनों ही साइड को आपको पैरेलल लेके चलना है, दोनों को समांतर लेके चलना है और उसको सॉल्व करते हुए जाना है। देखिए, जब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इसका मतलब है कि एक आइडेंटिटी लगी हुई है जिसका नाम है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। यानी इस आइडेंटिटी के आधार पर आपको पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू एक्स इंटू 1, क्योंकि यहाँ a का काम x कर रहा है, b का काम 1 कर रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल्स टू, यहाँ से 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 की माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 3 जा 6। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 1 जा 2x इक्वल्स टू 2x और माइनस के 6। ये साइड राइट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड आपको लेके जानी है लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो जो प्लस के 2x है ये माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का 6 है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x माइनस के 2x और माइनस का जो था 6 वो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0। लाइक टर्म को देखते हैं कि कौन कौन से लाइक टर्म है। तो हम देखेंगे कि लाइक टर्म यहाँ पर 2x माइनस के 2x, ये प्लस का 2x है माइनस के 2x है, दोनों अपोजिट साइन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के 6 इक्वल टू 0। 1 प्लस 6 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। हमने बेसिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो पढ़ा था वो था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या ये इस फॉर्म में है? देखने में आपको लग रहा होगा शायद इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पर b अगर 0 हो जाए तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट टर्म के रूप में भी इक्वल टू 0 के देखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इस फॉर्म में है, इसका मतलब x की पावर जहां पर भी 2 दिखाई दे जाए आपको वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको उतार लीजिए
चलिए बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है माइनस के 2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको हमें सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, प्लस का या माइनस का तो माइनस के 6 और माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 की x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो माइनस का टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का टर्म है वो माइनस का हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 6 माइनस के 2x इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करेंगे लाइक टर्म को, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x तो माइनस के सेम साइन है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 4x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। देखने में क्या लगता है कि क्या ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है जो हमने बेसिक फॉर्म पढ़ी थी। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। इसका मतलब ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस तरह से हम चीजों को फाइंड कर लेते हैं कि किस कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। चलिए इसको उतारिए, आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा, मुझे लगता है आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखिए इसमें दो टर्म है, एक टर्म दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, तो x माइनस 2 जो है x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, x माइनस 1 जो है x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले टर्म की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में, सेम x की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 में। ये आसान हो जाएगा आपके लिए बहुत। जब हम x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो प्लस के x हो जाएगा, माइनस के 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 की प्लस 1 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1 2 इक्वल्स टू x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस के x और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3। लाइक टर्म को सोल्व करेंगे। जब हम लाइक टर्म को सोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या कि हमारे पास लाइक टर्म ये है, इधर इधर ये है। तो सोल्व करते हैं एक्स स्क्वायर, देखेंगे ये प्लस का है ये माइनस का, तो माइनस के 2x ज्यादा है, तो माइनस के 2x ज्यादा है, कितने ज्यादा है ये देख लेंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस के x माइनस के 2, इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 3 है माइनस के x है, तो प्लस के 3 में से x माइनस करेंगे तो प्लस के ज्यादा कितने 2x और माइनस के 3। अब क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म जो है आप ट्रांसफर कर देंगे इधर, जो प्लस का है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस का है उसको प्लस कर देंगे। आसान है। देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2 ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस का है तो प्लस के 3 इक्वल टू 0। अब हमें लाइक टर्म सोल्व करना है। यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर है, अपोजिट साइन है कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस के 2x सेम साइन है, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के एक्स और माइनस के 2x माइनस के 3x हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस के 3 किसके ज्यादा है प्लस के, कितने 3 में से 2 माइनस कर देंगे कितना आएगा 1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या वो बेसिक फॉर्म है जो हमने बेसिक फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या ये बेसिक फॉर्म में? हम देखते हैं कि यहाँ पर x की पावर 2 नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपने इसको स्टडी किया। चलिए उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने वो क्वेश्चन उतार लिया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में हो रही है और x की मल्टीप्लाई x प्लस 5 में हो रही है। तो सबसे पहले सेम मैंने आपको जो आसान तरीका बताया कि x की मल्टीप्लाई सबसे पहले क्या करेंगे 2x प्लस 1 में करेंगे और माइनस के 3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 में करेंगे। ऐसे ही x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x की x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा। चलिए x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 की तो 1x हो जाएगा, माइनस के 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, 3 और 1 माइनस के 3 हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर प्लस के 5x। अब लास्ट टर्म को सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 6x तो माइनस के 5x हो जाएगा और माइनस के 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। यहाँ से सेम जैसे हमने पहले बताया था कि ये वाला टर्म आप इधर लेके चले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे देखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3, यहाँ पर प्लस के एक्स स्क्वायर तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 5x है तो माइनस के 5x इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म देखिए 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर
ये प्लस का या माइनस का, तो माइनस के 2x² माइनस के x² तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का माइनस के 5x माइनस के 5x लाइक टर्म है, माइनस के सेम साइन है तो यहाँ पर माइनस के 10x हो जाएगा, सेम साइन जुड़ जाएंगे, माइनस के 3 = 0। अब आप देखते हैं कि क्या ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। देखा तो ax² प्लस के bx और प्लस के c = 0, ये अपने आप में एक बेसिक फॉर्म में, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको डाल लीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दो टर्म दिए जिनकी मल्टीप्लाई हो रखी है, जो इधर दो टर्म दिए इनकी मल्टीप्लाई हो रखी है। सेम हमने पहले भी किया इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन फिर एक बार और रिपीट करते हैं। 2x की मल्टीप्लाई x - 3 में करेंगे तो 2x की मल्टीप्लाई x - 3 में करेंगे, सेम माइनस के 1 की मल्टीप्लाई x - 3 में करेंगे। यहाँ से x की मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे और प्लस 5 की मल्टीप्लाई x - 1 में करेंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा, 2x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 6 माइनस के 6 हो जाएगा, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 1 3। ऐसे ही x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस के x हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 5x हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब लाइक टर्म सोल्व करेंगे, 2x² माइनस के 6 और माइनस के x तो माइनस के 7x हो जाएगा, प्लस के 3 = x² माइनस के x प्लस के 5 किसके ज्यादा है, प्लस के है तो कितने ज्यादा है 4, प्लस के 4x हो जाएगी, माइनस के 5। अब लाइक टर्म हमने सोल्व किए हैं, अब एज इट इज क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर उठा के ले जाएंगे। 2x² माइनस के 7x प्लस के 3, ये प्लस का है तो माइनस के x² हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस के 4x हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस के 5 हो जाएगा = 0। अब लाइक टर्म सोल्व करेंगे, 2x में से x² माइनस करेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस के 7 माइनस के 4 सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 11x 7 और 4 11, 3 प्लस का है प्लस के 5 है तो प्लस के 8 = 0। क्या ये आपकी बेसिक फॉर्म में है, तो हम देखते हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c = 0 की फॉर्म में है, इसका मतलब ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझ ली, इसको उतार लीजिए, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है कि x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, पहले क्वेश्चन जो थे अभी तक स्क्वायर पर थे, आपने देखा कि यहाँ पर पावर कितनी हो गई 3, तो अब यहाँ थोड़ी सी आइडेंटिटी चेंज होगी। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी जरा देखिए, यहाँ पर x + y का होल क्यूब है, यानी अगर हम इसे a + b कहें तो a + b का होल क्यूब हो जाएगा, यानी a + b का होल क्यूब जो होगा a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। पहले a + b का होल स्क्वायर था तो आपने a + b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज की। अब इस आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखिएगा कैसे यूज होगी। यहाँ पर a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है 2, तो यानी x + 2 का होल क्यूब कैसे होगा, x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 × x × 2 × x + 2। इधर से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 2x⁻3, एक पावर ये रही 2 की एक पावर ये रही, तो x⁻3 हो जाएगा, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x। अब सोल्व करेंगे, x⁻3 प्लस 2⁻3 यानी 2 × 2 × 2 इट मीन्स 8 हो जाएगा, प्लस के 3 2 6 x × x + 2, इधर से 2x⁻3 माइनस के 2x। अब यहां से क्या करेंगे, 6x की मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे जैसे कि हमने पहले किया है, x³ प्लस के 8 प्लस 6 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², 6x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 2 12x, इधर 2x⁻3 माइनस के 2x। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा x³ प्लस 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x, ये प्लस का था इधर आके माइनस के 2x³ हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का 2x कितना हो जाएगा 0। अब देखते हैं कि लाइक टर्म कहाँ है, एक x⁻3 ये रहा, एक x⁻3 ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस के ज्यादा बच रहे हैं तो 2x⁻3 में से x⁻3 माइनस करेंगे, x⁻3 हो जाएगा। 6x² में से दिखाई दे रहा हो कोई लाइक टर्म तो नहीं है तो इसे एज इट इज लिख देंगे 6x², यहाँ पर 12x है तो कहीं पर आपको लाइक टर्म दिखाई दे रहा है तो 2x है, तो 12x + 2x आपका 14x, क्योंकि सेम साइन प्लस हो जाएंगे,
बचा आपके पास कितना 8x, सॉरी 8, इट मीन्स प्लस के 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी आ रही है 3, और हमारी बेसिक फॉर्म क्या थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यहाँ पर ये एक लेफ्ट साइड में आपके पार्ट है, उधर राइट हैंड साइड में ये वाला पार्ट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक आइडेंटिटी की थी, उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन करना है। देखिए यहाँ पर x-2 का होल क्यूब है, पहले इसको सोल्व करेंगे, यानी ये वाला जो का तो पार्ट लिखेंगे x³ माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस के 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब है, क्या होगा a³ यानी कि x का क्यूब माइनस b³ यानी 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी यानी x इंटू 2 इंटू a माइनस बी यानी x माइनस 2। अब आगे इसको सोल्व करेंगे, x³ माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस के 1, यहाँ से सोल्व करेंगे x³ 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6x इंटू x माइनस 2। सोल्व करेंगे x³ माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू x³ माइनस के 8, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 6, x की और x में करेंगे तो x² माइनस और माइनस प्लस 6 2 जा 12x। अब ये पूरा का पूरा टर्म जो है आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो देखते क्या होता है x³ माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 1 माइनस, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस कर दो, माइनस के x³ प्लस के 8 प्लस के 6x² माइनस के 12x इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म देखते हैं, ये प्लस का x³ है माइनस का x³ है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है। माइनस के 4x माइनस के x यानी यह पर हो जाएगा माइनस के 5 और एक लाइक टर्म ये रहा तो माइनस के 12, तो 5 और माइनस 12 तो माइनस के 17x, 8 और प्लस 1 9 और प्लस के 6x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको सही फॉर्म में लिख दीजिए 6x² माइनस के 17x और प्लस के 9 इक्वल टू 0। जब आप देखते हैं कि क्या ये बेसिक फॉर्म में, तो हम देखते हैं कि एक बेसिक फॉर्म में कौन सी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। डाल लीजिएगा। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है एक पार्ट, ये है आपके पास x³ माइनस x³ प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। गलत कर गए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए x² प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, x² प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी आपकी ये रहेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस के 2ab। सोल्व कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो x² प्लस के 3x प्लस 1 इक्वल टू x² प्लस के 2 2 जा 4 माइनस के 4x। तो आप इसको सोल्व करेंगे, पूरा का पूरा टर्म इधर ले जाइए, यानी x² प्लस के 3x प्लस 1, ये प्लस का तो माइनस के x², ये प्लस का तो माइनस के 4, माइनस का तो प्लस के 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर प्लस के x² है माइनस के x², दोनों लाइक टर्म है, अपोजिट साइन से कैंसिल हो जाएंगे। 3x और प्लस के 4x भी प्लस के सेम साइन प्लस हो जाएंगे, तो 3x और 4x 7x प्लस के 1 और माइनस के 4, तो माइनस के ज्यादा रहेंगे, तो माइनस के कितने ज्यादा रहेंगे 4 में से 1 माइनस करेंगे माइनस के 3 इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि ये अपने उस बेसिक फॉर्म में नहीं है, इट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस बेसिक फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखिए बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी के 4.1 एक्सरसाइज के पहले पार्ट के सभी पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट हम लोगों ने कर लिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आया होगा, और हम इसी तरह से कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।